आज हम कक्षा 10 के पहले ही अध्याय सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उचित रणनीति बनाकर तैयारी करनी जरूरी होती है। इसलिए पेपर कैसे आता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम लोग देखें कि आखिर पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा कैसे जाता है। आपके बोर्ड परीक्षा में खंड ब से जो दूसरा प्रश्न होगा वह काव्य की व्याख्या से संबंधित होगा। यह 6 नंबर का होता है। इसमें आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होता है। आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आया हुआ है। ऊपर के पद से 3 क्वेश्चन अ ब स 3 क्वेश्चन आया हुआ है और यह 6 नंबर का होगा। और ऐसे ही अथवा करके नीचे भी एक पद दिया रहेगा और उस पर 3 क्वेश्चन रहेगा। तो चाहे आप ऊपर वाले 3 क्वेश्चन को हल करें या चाहे नीचे वाले पर, आपके लिए ऑप्शन रहेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। हम संदर्भ लिखना बता रहे हैं। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है और जिसके रचयिता सूरदास है। यह सूर सागर में संकलित है। तो इस तरह संदर्भ से पता चलता है कि यदि आपको किताब का नाम, पाठ का नाम, रचयिता का नाम या पता है तो आप आराम से संदर्भ लिख सकेंगे। पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। तो यहाँ है कि चरण कमल, कमल रूपी चरण, बंदो माने वंदना करते हैं, हरि में श्री कृष्ण, राई मीन्स राजा, जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा, पंगु मीन्स लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पर्वत, लघय मतलब लाग जाता है, अंधा मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, सब कुछ मतलब सब कुछ दर्शाए दिखाई देने लगता है, बहिरा, बहिरा का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता है, गूंगा व्यक्ति होता है जो बोल नहीं सकता, पुनि मतलब पुनः बोले, रंग मीन्स अत्यधिक गरीब, चलय छत्र धराई, पीछे से छाता धारण करता है। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामय भगवान बार बार बंदो माने वंदना करता हूँ, तिह पाई उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये है कठिन शब्दों की मीनिंग। अब आपको हम व्याख्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन श्री कृष्ण के कमल व चरणों की वंदना करता हूँ, अर्थात कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा पड़ने पर पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरी अर्थात पर्वत को भी लाग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणा में स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो हम काव्य सौंदर्य लिखना बता रहे हैं। तो काव्य सौंदर्य में आपको कुछ हेडिंग तो जरूर से डालना होगा। जैसे भाषा, भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, आप देख रहे हैं। शैली, शैली मुक्तक है। और रस, भक्ति रस है। देख रहे हैं कृष्ण भगवान के, सूरदास जी कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन है। इसमें छंद गे पद, गे पद है मतलब गाने योग्य। चरण कमल बंदो हरि राई, आप देख रहे हैं गे पद है गाने योग्य। अलंकार इसमें देखिए रूपक अलंकार है और अनुप्रास में पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। आप यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। चरण कमल में कमल रूपी चरण, इसमें रूपक अलंकार है। अब बार बार बंदव, ब की हुई है तो अनुप्रास का एग्जाम्पल है ये। और गुण, गुण प्रसाद है, शक्ति लक्षणा है। दूसरे पद की व्याख्या सीखेंगे, इसके पहले कठिन शब्दों की मीनिंग बताते आपको। तो अभिगत, अभिगत मीन्स होता है निराकार निर्गुण ब्रह्म। गति मीन्स होता है दशा।
कछु कहत न आवे, कछु कहत न आवे मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों माने जिस प्रकार, गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, मीठा मीन्स मीठा, फल मीन्स फल, को माने जो जिस प्रकार, अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे, हृदय में ही भाव महसूस करता है, हृदय में ही भाव महसूस करता है। परम स्वाद सबही के सुनिरंतर, परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद, सबही माने सभी को, सबही मीन्स सभी को, और सुनिरंतर माने लगातार, सुनिरंतर मीन्स लगातार, अमित, अमित मीन्स अत्यधिक, अमित मीन्स अत्यधिक, तोष मीन्स संतोष, उपजावे मीन्स पैदा करना, पैदा करता है। मन, मन मीन्स मंस, बानी मीन्स क्या होता है आवाज, कौ मीन्स को, अगम, अगम मीन्स जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है, अगम, अगोचर मीन्स होता है जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस न किया जा सके, सो जाने जो पावे, सो माने वही, जाने मतलब जानेगा, पावे मतलब पाना। रूप मीन्स रूप, रेख मीन्स, रूप मीन्स रूप, रेख मीन्स आकृति, गुण मीन्स गुण, गुण मीन्स गुण, गुण, जाति मीन्स जाति, जुगत माने युक्ति, युक्ति या तरीका, जुगत मीन्स युक्ति या तरीका, बिनु माने बिना, बिना, निरालंब मीन्स जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, कित माने किधर, धावे मीन्स दौड़ेगा या भागेगा, भटकेगा, सब विधि से अगम विचार रहे, सब विधि सभी प्रकार से, अगम माने निर्गुण ब्रह्म जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम में जहाँ पहुँचा न सके, विचार मतलब सोच विचार समझ कर, ताते, ताते मीन्स इसलिए, सूरदास जी सगुण ब्रह्म की ओर गुणगान को गाते हैं। अब हम आपको इस पद्य की व्याख्या बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, अविगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म का स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, क्योंकि वह इंद्रियों के पहुँच से बाहर है, न उसे देखा जा सकता है, न ही सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। अमित तोष उपजावे, निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, न कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी स्थिति में सो जाने सो पावे, निराकार कित धावे, ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार रही तातय, इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अगम्य मानकर सूर ने, सूर सगुण मन भावे, सूर ने सगुण रूप की लीलाओं को अपने पद में गाया है। दूसरे पद्य का काव्य सौंदर्य आपको बता रहे हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है। मुक्तक आप समझ रहे हैं ना कि दूसरे पद से पहले का जो पहला पद था वो दूसरे विषय से संबंधित था, और इसके बाद जो तीसरा पद है वो दूसरे पद से जो अलग अलग होता है तो मुक्तक पद कहते हैं। रस भक्ति और शांत रस है। छंद गेय पद है मतलब गाने योग्य। अलंकार अनुप्रास है। अलंकार अनुप्रास कहाँ कहाँ है बता दें। अभिगत गति, अभिगत गति के पास में यहाँ देखिए अगम अगोचर, यहाँ भी
अनुप्रास का उदाहरण देख सकते हैं। जुगति जाति जुगति, यहाँ भी अनुप्रास का ज तक पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास का उदाहरण है। आज हम सूरदास के तीसरे पद की व्याख्या सीखेंगे। पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। किलकत, किलकत मीन्स होता है किलकारी मार कर हंसना। कान, कान का मतलब है कान्हा जी कृष्ण भगवान। घुटरुअनी मतलब घुटने के बल। आवत मतलब चले आ रहे हैं। मणिमय, मणिमय का मतलब मणि से युक्त। कनक में सोना। नंद के आंगन, नंद के आंगन आंगन ही होगा। बिंब मतलब परछाई। पकड़ी है मतलब पकड़ने के लिए। धावत मतलब दौड़ते हैं। कबहू निरखी, आप छाह को, छाह को अपनी परछाई को कभी कभी वे निरखते हैं, देखते हैं। करी, करी मतलब हाथ। सौ, पकड़न चाहत, अपनी परछाई को ही पकड़ना चाहते हैं। किलक की, किलक, किलक मतलब हसत। राजत द्वय, उनकी जो चांदी के समान दो दांत हैं, दतिया। पुनि पुनि बार बार। तिह अवगाहत, बार बार वो उसको हंसते हैं और पकड़ते हैं। अवगाहत मित पकड़ते हैं। कनक, कनक मतलब सोने। भूमि, भूमि मतलब जमीन। कर और पग, उनका हाथ और पैर। छाया प्रतिबिंब। यह उपमा, उपमा मीन्स उपमा। इक राजति, उपमा में से सुंदरता है। राजत, करिकर राजत, राजत मतलब सुंदर लगता है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यह बाल दशा की स्थिति को देखकर जसोदा माता जो कृष्ण भगवान की माँ है, पुण्य पुण्य बार बार नंद, नंद कृष्ण जी के पिताजी को बुलाती हैं। अचरा, अचरा, अचरा मतलब जो महिलाओं का आंचल होता है। तर लय ढाकी मतलब ढक करके। सूर को प्रभु को दूध पियावत, दूध। सूरदास के तीसरे पद की व्याख्या आपको बता रहे हैं। बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, उसी दृश्य का चित्र करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण स्वर रचित तथा मणियों से जुड़े जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं तथा आंगन एवं मड़ियों पर पड़े हुए उनके प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मणिमय कनक का नंद का आंगन बिंब पकड़े धावत, दौड़ते हैं। कभी वे अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है हाथ से पकड़ना चाहते हैं और कभी किलकारी मारते हैं। कबहू निरख आप छाह को। कर सब पकड़न चाह, किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिससे उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख में दो दांत अत्यंत ही शोभा देती है और वह बार बार परछाई को पकड़ना चाहते हैं। जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं, वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा रखी है। कमल का आसन, कमल बैठ की साजद, कमल का आसन सजा रखी है। श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर जसोदा जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं। बाल दशा को देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद जी को बार बार बुलाती हैं और अपने आंचल तरे बालक श्री कृष्ण को अचरा रतल लेकर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाने लगती हैं।
सुंदर बता रहे हैं आपको। भाषा ब्रज है, सूरदास के सभी पद ब्रज भाषा में ही है। शैली मुक्तक है। आप देख रहे हैं कि यह पद्य इसके पहले वाले पद से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अलग है, इसका विषय अलग है। रस भक्ति और शांत है। छंद गीतात्मक या गेयात्मक है, जैसे गाने योग्य हम इसे गा सकते हैं। अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए किलकत कान है। किलकत कांड में क की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ द्वय दतिया, यहाँ भी देखिए अनुप्रास का उदाहरण आप देख सकते हैं। और कनक भूमि कमल बैठ की, दोनों में रूपक अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह आप इसको समझिए। अब मैं सूरदास के चौथे पद की व्याख्या आपको बता रही हूँ। व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग बताते हैं आपको। मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ, तो मैं कृष्ण भगवान अपने लिए कह रहे हैं। अपनी सब गाय मतलब गायों के लिए कहा जा रहा है। चर रही हूँ मतलब चराऊंगा। प्रात मतलब सुबह। होत मतलब होते ही। बल के संग बलराम, कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी। बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कह मतलब के न रहे हो। यशोदा माता तुम्हारे कहने से नहीं रहे मतलब रुकूंगा, ऐसा कह रहे हैं। ग्वाल बाल तो वही रहेगा। गायन मतलब गायों के भीतर, गाय के लिए कहा जा रहा है कि भीतर न कहूँ मतलब बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। डर न कहूँ मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। डर नहीं लागत मतलब नहीं लगता है। आज न सोह, आज नहीं मैं सोऊंगा। सोह मतलब सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खा के कहते हैं रैनी रहेंगे और मैं जागता ही रहूँगा। ग्वाल बाल सब गाय चर रही हैं। ग्वाल बाल ग्वालों के लिए कहा गया है। सब गाय मतलब गाय, चराई मतलब चराऊंगा। मैं कृष्ण भगवान अपने लिए कहते हैं। घर बैठे नहीं रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो। तब माता जसोदा जी कहती हैं तुम कृष्ण भगवान के लिए सोई रहो, अभी तुम सो जाओ। प्रात सुबह होते ही जान मैं दे हूँ, तुम्हें जाने दूंगी। गाय चराने जाने दूंगी। देखिए हमने कठिन से शब्दों का मीनिंग आपको बता दिया है। अब हम इसका व्याख्या समझेंगे। ठीक है। मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने के हट करते हैं। तब उसी के आगे श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ। प्रातः काल होते ही मैं बलराम के साथ वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कह न रही। तुम्हारे कहने हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही बलराम के साथ वन में जाऊंगा। मैं तेरे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वालों बालों के बीच मुझे तनिक से भी डर नहीं लगता। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। ग्वाल बालों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोहो नंद दुहाई रैनी रहेंगो जागत। मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। और ग्वाल सब गायन चर रही हैं, मैं घर बैठे रह। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाए और मैं घर पे
बैठा रहूँगा, ग्वाल बाल सब गाय चरैया, मैं घर बैठे रहूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता जसोदा ने श्री कृष्ण से को आश्वासन दिया, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देह। आश्वासन दिया, माता जसोदा ने श्री कृष्ण भगवान को आश्वासन दिया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं गाय चराने के लिए अवश्य तुम्हें भेज। अब हम आपको काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। इस पद में सूर ने श्री कृष्ण की गाय चराने की हट का मोहक वर्णन किया है। दूसरा है भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तीसरा है अलंकार अनुप्रास है और रस वात्सल। तो अलंकार अनुप्रास कैसे हम आपको बता दे रहे हैं। आप यहाँ देखिए, रैनी रहांगो में अनुप्रास अलंकार है और नए कहूँ डर नहीं ना आप देखिए ये दोनों अनुप्रास के उदाहरण हैं। पांचवें सूरदास के 5वें पद की व्याख्या आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग जान लेते हैं। मैया हौ में मैं, ना चरही हूँ गाय, चरही हूँ मतलब चराऊंगा, गाय मतलब गाय। सिगरे मीन्स होता है सारी, ग्वाल मीन्स ग्वाल बाल, घिसावन मतलब घिरवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे ही, मेरे पाँव मतलब पैर, पिराए मतलब दर्द करने लगते हैं, जो न पत्याही पूछ बल दाओ, पत्याय मतलब विश्वास नहीं होता, यदि नहीं विश्वास होता है तो बलदाऊ मेरे बड़े बड़े भैया अपनी सह दिलाए, अपनी मतलब सौगंध दिलाकर पूछ लो बड़े वाले भैया से। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन माई माई मतलब माता, जसोदा का जसोदा ही होगा, ग्वालिन वह ग्वालों को गाली देती रिसाए, रिसाए मतलब गुस्सा होके गाली देने लगती हैं। मैं पठवती मैं भेजती, पठवत मतलब भेजती हूँ अपने लड़िका मतलब अपने बालक को वहाँ आवे मन बहलाने के लिए वहाँ पे भेजती हूँ। मन बहलाना श्याम असुर श्याम मेरो अति बालक, माता जसोदा मेरो मतलब मेरी, बालक मारत ताय रिगाए, दौड़ा के हमारे बच्चे को मार डालते हैं। अब हम 5वें पद की व्याख्या आपको बता रहे हैं। माया हो न चरई हो गायो, इस पद में सूरदास जी द्वारा, इसको जोड़ना पड़ेगा, इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ये सब ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। और क्या कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावन मोसो मेरे पाँव पिराए हैं, घिरवाते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते। हे माता, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो बलराम भैया से भी पूछ लो, जो न पत्याही पूछ बलराम अपनी सह दिलाए, बलराम भैया से पूछ दो, किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। अपनी सौह दिलाए। बालक श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर माता जसोदा क्रोध में आकर ग्वालों को गालियां दे देती। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, गालियां देती हैं और कहती हैं, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ कि जरा मन बहलाकर आ जाएगा, मैं पठवती अपनी बालक को आवे मन बहलाए, कुछ मनोरंजन हो जाएगा, मेरा बालक तो अभी छोटा है। इस तरह से तो ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा कर परेशान कर देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा करती हैं, इस तरह से ये ग्वाल वाले मेरे बालक को दौड़ा कर
परेशान कर डालेंगे। बता रहे हैं पांचवें पद का काव्य सौंदर्य। तो वात्सल रस का चित्रण है, पुत्र तथा माता के हृदय के निष्फल उद्गार है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा मधुर एवं सरल है। तो अलंकार अनुप्रास कैसे हम आपको बता दे रहे हैं। आप देखिए, पत्याही पूछी, पत्याही पूछी में प का 2 बार कहा गया है। देखिए यहाँ पे ग्वालिन गारी देते, ग की पुनरावृत्ति यहाँ पे हुई है, तो ये अनुप्रास का उदाहरण है। सूरदास के छठे पद की व्याख्या आपको बता रहे हैं, लेकिन छठे पद की व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग जान लेते हैं। सखीरी, सखीरी मीन्स होता है गोपियाँ। मुरली, मुरली लीजय, मुरली मीन्स बांसुरी, लीजय, लीजय मीन्स ले लेना। चोरी, चोरी मतलब चुराना। जिन गोपाल, जिन मतलब जिन्होंने, गोपाल मतलब कृष्ण कान्हा जी, किन्हें अपने बस, अपने बस में मतलब अपने वश में कर लिया है। प्रीति, प्रीत में प्रेम, सबनी की तोरी, तोरी मतलब तोड़कर, सबनी मतलब सब से तोड़कर। छिन, एक घर भीतर, छिन एक घर भीतर, घर भीतर मतलब अंदर और बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, घर के भीतर या बाहर। निशिवासर, दिन रात, निशिवासर का मतलब दिन रात। धरत न कबहू छोरी, छोरी मतलब छोड़ते हैं, और धरत मतलब रखना। कबहू कर, कबहू कर, कर मीन्स हाथ होता है, कर, कबहू आधनी, कभी होठों पे, कबहू कटी, कबहू खोसत जोरी, कभी वो अपने कमर में उसको खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, मेल मोहिनी का मतलब होता है कौन सा जादू कर दिया है, जादू, मोहिनी मतलब जादू करना। राखे अंग अंग भोरी, भोरी में होता है भुलावा देकर, राखे अंग अंग मतलब शरीर के अंगों में रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी, मन, मन, मन का मन ही होगा, सजनी, सजनी बांसुरी के लिए यहाँ पर कहा गया है। बंधो राग की डोरी, बंधो मतलब बांध देना, राग की डोरी, डोरी मीन्स धागा। तो अभी तक हमने आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दिया है। अब हम इसकी व्याख्या सीखेंगे। अब हम छठे पद की व्याख्या कर रहे हैं। सखीरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। इसके पहले हम देखिए प्रस्तुत पद, कुछ बातें जोड़ते हैं। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं। वे आपस में बातचीत कर रही हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग क्यों न चुरा लें। सखी री मुरली लीजे चोरी, क्यों न चुरा लें, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, और सबसे प्रेम सबको उन्होंने तोड़ दिया है। जिन गोपाल लीजे अपने बस में, प्रीति सबनी से तोरी, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबसे प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। ठीक है। छीन एक घर भीतर दिन वासर, धरत न कबहू छोरी। श्री कृष्ण बासुरु के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि घर बाहर, रात दिन वे उसे अपने अपनाए रखते हैं। एक क्षण के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। वे इसे कभी हाथ में, कबहू कर, कबहू कर, कबहू आधरणी, कबहू कट, कबहू खोसत जोरी। तो श्री कृष्ण जी बांसुरी के प्रेम में इस तरह आसक्त हो गए हैं, कभी घर बाहर, रात दिन उसे अपनाए रखते हैं। एक क्षण भी इसे अपने से अलग नहीं रखते। वे इसे कभी हाथ में, कभी होठों पर, कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं खोस के, कमर में खोस। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सी मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उसको आकर्षित हो गए हैं और इसका मन उसके प्रेम की डोरी में इस तरह बंध गया है।
सूरदास जी कहते हैं प्रभु के इस सजनी ने किस तरह की बांध लिया है कि उससे प्रेम की डोरी में बांध दिया है कि वो इसे हर समय रखते हैं, उससे आकर्षित हो गए हैं। सौंदर्य बता रहे हैं। इस पहला है स्त्री सुलभ सौतिया डाह का एक बड़ा ही सुंदर चित्रण है। अलंकार अनुप्रास है। तो अनुप्रास है, कहाँ कहाँ अनुप्रास है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कि कबहू कर, कबहू क की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए कट कबहू खोसत जोरी, यहाँ देखिए क की पुनरावृत्ति है। ये बहुत ही सुंदर अनुप्रास का उदाहरण है। सूरदास के 7वें पद का अध्ययन करेंगे, व्याख्या सुनेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। उद्धव, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। मोही मतलब मुझे, ब्रज बिसरत नाही। मोही माने मुझे, ब्रज बिसरत नाही मतलब भूलता नहीं है। बिसरना मतलब भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन एक जगह का नाम है। गोकुल वन, वहाँ का वन, वन मीन्स वन होता है। वृंदावन गोकुल वन, गोकुल के जंगल का समझ सकते हैं। सघन कुंज की छाई, सघन कुंज की छाई, कुंज मीन्स लताएं होता है। सघन मतलब घनी, उपवन मीन्स बगीचा, उपवन मीन्स बगीचा, सघन मीन्स घनी, कुंज मीन्स लताएं। की छाई, की छाई, की छाई से तात्पर्य है कि छाया। प्रातः समय, सुबह का समय। माता, माता मीन्स माता, जशुमती यशोदा मैया कृष्ण की माँ। अरुनंद देखि सुख पावत, देखि सुख पावत मतलब सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो, माखन, माखन मीन्स मक्खन, रोटी दही, दही, दह्यो मीन्स दही, सजायो अति हित साथ खवावत मतलब खिलाती थी। कैसे खिलाती थी? माखन रोटी में लगा के दही खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल मतलब कृष्ण के साथी लोग जो थे उनके साथ खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, सिरात मतलब बीत जाता था, सब दिन हंसते थे। सूरदास जी करते हैं धन्य धन्य, धन्य हो ऐसे ब्रजवासी जिनका हित जदुतात मीन्स कृष्ण जी, इतना मतलब जिनको कृष्ण जी इतना याद करते हैं, ऐसे ब्रजवासी को धन्य है। ऐसे ब्रजवासी कर रहे हैं। 7वें पद की व्याख्या कर रहे हैं। तो कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं और वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, याद आ रही है। मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता हूँ, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन, वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया सभी को सुख सता रहे हैं। सुख क्या हो रहे हैं? सता रहे। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखि सुख पावत, प्रातःकाल मैं जसोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माता जसोदा माखन रोटी दही सजाकर अति हित साथ खवावत, माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। और ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत करता था। सूरदास जी कहते हैं धन धन ब्रजवासी जिनके हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान इतना स्नेह करते हैं। 7वें पद्य की काव्य संदर्भ बता रहे हैं कि इसमें पहला है श्री कृष्ण, इसमें श्री कृष्ण की मातृभूमि ब्रज के प्रति अनुराग का वर्णन है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए
ग्वाल बाल, यहाँ पे है ग्वाल बाल, अनुप्रास का उदाहरण देते हैं। ल ल की पुनरावृत्ति हुई है। और यहाँ धन धन, यहाँ भी ध ध न न का पुनरावृत्ति हुई है, जो अनुप्रास का उदाहरण है। कि सूरदास के 8वें पद की व्याख्या करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। उद्धव, उद्धव एक कृष्ण के मित्र जी हैं। उद्धव मन, मन का मतलब मन, ना माने नहीं, भय मतलब होना, 10 का अर्थ 10 और 20 का अर्थ 20। एक हुतो, हुतो मानी होता है, क्या है, होता है। सो गयो श्याम संग, सो माने वह, श्याम मित्र कृष्ण भगवान को अधरावे ईश, अधरावे मतलब पूजा करना, आराधना करना, ठीक है। ईश मीन्स ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म, ईश। इंद्री, इंद्री मतलब इंद्रियां, इंद्रियां। शिथिल, शिथिल का मतलब थक गई, थक चुकी है। भय केशव बिन, केशव, केशव मीन्स कृष्ण भगवान, बिनु माने बिना, केशव के बिना। ज्यों देह, जिस प्रकार, देह मतलब शरीर, शरीर, बिनु सर, शीश मीन्स सर। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा मीन्स आशा, लागी मतलब लगना, रहती, रहत मतलब रहती है, श्वास, श्वास मीन्स सांस। जीवह कोटि बरिस, जीवह कोटि, जीवह माने जीना, जीवह माने जीती रहेगी, कोट माने करोड़ वर्ष, बरिस मतलब वर्ष। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा, सखा मतलब दोस्त, श्याम सुंदर के मतलब कृष्ण भगवान के, सकल जोग के ही, सकल माने सभी, जोग में से योग, योग विद्या, निर्गुण ब्रह्म, ईश मीन्स ईश्वर। सूर हमारे नंद नंदन, नंदन मतलब कृष्ण के बिनु, बिनु और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश, कोई और नहीं, जगदीश मीन्स आराध्य, ईश्वर हमारे आराध्य। अभी हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। एक हुतो सो गया श्याम संग को अधरावे ईश। तो अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें, किस हृदय से। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देह बिनु शीश, कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर के धड़ हो। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास लटकी हुई है, और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगी। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो इतना जान लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। पद का काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। गोपियां की उक्ति बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है, पहला है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है बता दे रहे हैं आपको। श्याम संग, अनुप्रास का उदाहरण यहाँ आप देख सकते हैं, सखा श्याम सुंदर के, यहाँ भी अनुप्रास का जो सुंदर प्रयोग हुआ है सराहनीय है। 9वें पद का व्याख्या बता रहे हैं, पर व्याख्या से पहले मैं कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रही हूँ। उद्धव, उद्धव मीन्स कृष्ण के मित्र जी हैं। उद्धव, जाओ मीन्स होता है चले जाओ, तुम ही मतलब तुम।
श्याम तुम्हीं, श्याम का मतलब कृष्ण भगवान, तुम्हीं मतलब तुम्हें, हाँ नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने, भुलाने मीन्स भुलाना। ब्रज नारिन, ब्रज नारिन, नारी मतलब नारी, सो सो जोग कहत ह, बात कहत न लजाने, सो जोग मतलब योग विद्या, चले जाओ मतलब शर्माना चाहिए, लजाने मीन्स शर्माना, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक, विवेक मतलब ज्ञान तुम्हारे, ऐसे भय आयाने, ऐसे भय आयाने, आयाने मतलब अज्ञानी, हम सब कही लय हम सही गए, हम सो मतलब हमसे, जिस मतलब मन से कह गए, जी जी गुण लहे सयाने, सयाने मीन्स चतुर और ज्ञानी, ज्ञानी, कह अबला कह दशा दिगंबर, दिगंबर मीन्स देखिए यहाँ पे वस्त्र होगा, मस्ट करो पहचाने, मस्ट मतलब चुप रहो, साँच मतलब सत्य, साँच मीन्स सत्य, और तुमको अपनी सब बूझत बात निदाने, दशा, दशा मतलब दिशाएं, कह कहो मतलब बताओ, तुमको बूझत मतलब सूर श्याम तुम ही पठायो, नैकह न मुस्काने, नैको मतलब तनिक भी क्या मुस्कुराए नहीं। ये है कठिन शब्दों की मीनिंग। पद का व्याख्या बता रहे हैं। उद्धव, इन पंक्तियों में उद्धव और गोपिकाओं के मध्य वार्ता हो रही है। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गई, हम सभी आपकी चाल समझ गई। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदाप नहीं भेजा था, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए। श्याम तुम्हीं को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने पहुँच गया। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, ब्रज नारी सौ कह योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती है? बात कहत न लजाने, आप सयाने तो जरूर है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप सयाने तो जरूर है, लेकिन विवेक से सुनने लगते हैं, तभी तो भय आयाने, तभी तो अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने सह लिया, आपने जो कुछ कहा हम लोगों ने सह लिया, सही कहे, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए, लेकिन आप अच्छी तरह विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा, आपने कहाँ तक उचित कहा। कह अबला सह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचानो, हम लोग स्त्री हैं, हम लोग स्त्री हैं, आप हमें गोपियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं, इस स्थिति में भला हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं। हम अबला का दशा दिगंबर मस्ट करो पहचानो, आप शांत हो जाइए और सोचिए। अच्छा अब आप सच सच बतलाइए, आपको अपनी सौगंध है, हमारी सौगंध है कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था, साच कहो बूझत बात निधाने, श्याम सुंदर तुम ही पठायो तब न कहूँ लजाने, आपको यहाँ भेजा था तो उस समय वे तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कहूँ मुस्कुराने। अब हम 9वें पद का काव्य सौंदर्य आपको बता रहे हैं। भाव सौंदर्य, यहाँ पर गोपिकाओं की युक्ति वैचित्र दर्शनीय है, दूसरा है अलंकार वक्रोक्ति है, और तीसरा है दशा दिगंबर बूझत बात सूर श्याम में छेकानुप्रास है। सूरदास के 10वें पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म, वासी कौन देश को वासी, वासी मतलब रहने वाले, मधुकर, मधुकर मीन्स उद्धव जी के लिए यहाँ पे मधुकर आया हुआ है। समुझाए साह दे,
साह सह मतलब सौगंध दे के देना। बूझत माने सुलझाना, बूझत माने सुलझाना। साँच के हाँसी, साँच मतलब सच सच, साँच मीन सच, हाँसी हांसी के मतलब हंसी नहीं, सत्य सच पूछती हूँ। को है जनक, जनक मीन पिता। कौन है जननी, जननी मीन माता। कौन है नारी, कौन है पत्नी। और दासी मीन सेविका होता है। कैसे वरण भेष है, भेष में वेशभूषा कैसे है। कि उधर अभिलाषी, अभिलाषी मतलब इच्छुक। पावै गो, पुण्य कियो आपना। तो पावे गो मतलब पाओगे, पुण्य माने फल, आपना मतलब अपना, अपना। गासी मीन्स जाकर, गासी, गासी मीन्स छल कपट, छल कपट होता है गासी में। सुनत मौन है रह बावरो, सुनत मतलब सुनते ही, मौन मतलब चुपचाप, बावरो मतलब पागल। सबे सब, सब पूरी। और गति मतलब ज्ञान। नासी मतलब नष्ट, नासी मीन्स नष्ट हो पाया। ये हो गया कठिन शब्दों की मिली। अब हम आपको व्याख्या बताएंगे। 10वें पद की व्याख्या इस प्रकार है कि निर्गुण कौन देश के वासी। ठीक है। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। निर्गुण कौन देश के वासी, आप हमें यह समझाकर बता दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। कौन है जनक, कौन है जननी। मधुकर कही समझाए सहदे, बूझत साच न हंसी। वे कहते हैं कि हंसी नहीं करती हैं, आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं, कौन उसकी माता है, कौन उसके पिता है, कौन नारी, कौन दासी, और कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी है, उनका रंग कैसा है, कैसे वरण भेष है, कैसो की रस है अभिलाषी, वे किस प्रकार से आनंद की अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव जी, यदि आप हमें बताने में किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही इसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। पावेगे पुण्य कियो अपनायो, ज्यो रो करें घासी। यदि हंसी मजाक करेंगे तो इसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो गए। सुनत मौन है रहो बावरे, सुर सबय मति है नासी। बावले से हो गया, उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया। पद में काव्य सुंदर हम आपको बता रहे हैं। पहला है कविता, संपूर्ण कविता में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। दूसरा है प्रस्तुत पद में गोपिकाओं का कृष्ण के साकार रूप की आसक्ति और निर्गुण रूप की विरक्ति का वर्णन किया गया है। कि 11वें पद की व्याख्या करेंगे, उसके पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो, संदेशो मीन्स संदेशा, देवकी मतलब कृष्ण की माता जी है, सौ मीन्स होता है से, हाउ तो धाय, धाय मीन्स होता है सेविका, तिहारे सूत की, तिहारे मतलब तुम्हारे, सूत मतलब पुत्र की, पुत्र माया करत है रहियो, माया मतलब चिंता, ठीक है, चिंता, रहियो मतलब रहूंगी, जदप माने यद्यपि, यद्यपि टेप तुम जानत उनकी। तो यद्यप मीन्स यद्यपि, टेप मीन्स आदत, सूर प्रात सुबह, प्रात मीन्स सुबह सुबह, लड़ैतो होत मेरे लाल लड़ैतो, लड़ैतो मीन्स लाडला, माखन रोटी भावे, माखन रोटी वही रहेगा, भावे, भावे मतलब पसंद अच्छा लगता है। तेल उपटन और तो तातो जल, तेल मतलब तेल, उपटन मतलब लेप होता है, तातो मीन्स गर्म, तातो में गर्म जल, ताहि देख भज जाते,
ताहि देख भज जाते, भाज जाते मतलब भाग जाते थे। जोय जोय मांगस सोय सोय देती, तो जोय जोय मतलब जैसे जैसे वही वही चीज देती, जो जो वो कहते वही वही चीज दिया जाता। क्रम 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 कर नहाते, नहाते मीन्स नहाते। सुर पथिक, पथिक मीन्स राही। सुन मोहि रैनी दिन, रैनी दिन बढ़्यो रहत उर सोच, बढ़्यो बढ़्यो रहत उर सोच। मेरे अलग लड़े तो मोहन, मोहन यहाँ कृष्ण भगवान के लिए है करत संकोच। संकोच मीन्स संकोच, मोहन मतलब कृष्ण, है मतलब है। ये कठिन शब्दों का मीनिंग हो गया। अब हम आपको व्याख्या करना बताएं। सूरदास के 11वें पद की व्याख्या आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। संदेशो देवकी सब कहियो। इन पंक्तियों में जसोदा जी के व्यथित हृदय का चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका पालन पोषण यशोदा जी के द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक व्यथित थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा था कि कहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए वह उद्धव द्वारा देवकी को संदेश भेजती हुए कहती हैं कि हे उद्धव। अब आप देखिए इसमें संदेश देवकी सो कहियो। हे उद्धव, देवकी तो मेरा इतना संदेश कह देना कि मैं तो उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय माँ हूँ। वह तो धाय तिहारे सूत की माया करत ही रही हो। इस नाते वे मेरे पुत्र को दया ही बनाए रखें। यह भी कहना कि वैसे तो देवकी कृष्ण की आदतों को जानती ही होंगी, यद्यपि टेब तुम जानत ताऊ तो मोहि कही आवे। जानते हैं तब भी मैं उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रातःकाल उठते ही मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावत। प्रातःकाल उठते ही प्यारे कृष्ण को मक्खन रोटी परम रुचिकर लगती है। तेल उपटन और तातो जल ताहि देख भाजी तावे। कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए जसोदा माता जी कहती हैं कि स्नान करते समय उपटन तेल और गर्म जल देकर कृष्ण तत्काल भाग जाते थे। जो जो मांगस सोच सोच देती, क्रम क्रम तय तब ये नहाते थे। उस समय जिस वस्तु की वे मांग करते थे मैं उन्हें देती थी, तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सूर पथि सुन मोहि रैनी दिन बढ़े रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे रात दिन इसी बात की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने से कहीं संकोच तो नहीं करता है। मेरे अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच, मतलब भोजन करने में भी कहीं संकोच नहीं करता है। सुंदर बता रहे हैं 11वें पद का। भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है मतलब गाने योग्य, रस वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, और शब्द शक्ति अभिधा है। यदि वीडियो पसंद का आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।